आज हम बात करेंगे एक आलसी बावर्ची और एक चैंपियन तैराक। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब शायद चौंका दे। आज हम दो बिल्कुल अलग अलग मुश्किलों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक ही कमाल के आइडिया ने दोनों को सुलझा दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में ले जाएगी, जहां हमारे किरदार अपनी अपनी अनोखी और लगभग नामुमकिन लगने वाली मुश्किलों से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले किरदार अभी से। अब अभी वो इंसान था जिसने भाई कुछ ना करने की कला में महारत हासिल कर ली थी। मतलब उसका दिन अपना फ्यूचर बनाने में नहीं, बल्कि तरह तरह के डोसे ऑर्डर करने में निकल जाता था। और अब चलते हैं देश के दूसरे कोने में। यहां मिलते हैं जालंधर से। जालंधर एक नेशनल स्विमिंग चैंपियन थे, लेकिन उनकी इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे एक बहुत ही पर्सनल मुश्किल छुपी हुई थी। उनकी मुश्किल थी उनका बेटा महेंद्र। महेंद्र को एक्वाफोबिया था, मतलब पानी से बहुत ज्यादा एक अजीब सा डर। और जब डॉक्टर से बात की तो पता चला कि यह डर कैसा है। उसे लगता था कि वो पानी में जाकर मछली बन जाएगा। अब सोचिए, इतने छोटे बच्चे के इस अजीब डर को कोई सीधा सीधा कैसे समझाए? ये तो लगभग नामुमकिन था। अच्छा, तो वापस आते हैं हमारे पहले केस पर, हमारे आलसी बावर्ची अभी पर। अब उसके पिताजी उसके आलस से इतने तंग आ चुके थे कि उन्होंने एक दिन उसे सीधा सीधा बोल दिया, देखो भाई, या तो कोई काम धंधा शुरू करो वरना। तो अभी ने क्या किया, उसने एक डोसे का ठेला शुरू कर दिया, लेकिन जरा हटके अंदाज में। उसने सोचा कि अपनी पैसों की प्रॉब्लम को एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल से सॉल्व करेगा। हालांकि ये मॉडल था थोड़ा अधूरा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। उसकी दुकान पर कुछ अजीब से ग्राहक आने लगे। उनका लीडर था मुन्ना नाम का एक आदमी। और ये लोग अजीब अजीब बातें करते थे। उन्होंने एक ऐसी नौकरी की बात की जो सिर्फ रात में और बस 1 घंटे के लिए होती थी, लेकिन पैसे बहुत मिलते थे। ये सुनकर अभी का दिमाग ठनका। उसकी दिलचस्पी भी बढ़ी और शक भी। और ठीक इसी टाइम अभी ने अखबार में एक खबर पढ़ी। एक चोरों का गैंग था जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को करोड़पतियों को लूटता था, और हर बार कम से कम 1 करोड़ रुपए की चोरी होती थी। बस अभी ने सारी कड़ियां जोड़ लीं। उसने उन लोगों की हंसी, उनकी बातों और उनकी उंगलियों में नई नई सोने की अंगूठियों पर गौर किया। वो समझ गया कि उसके ग्राहक ही वो चोर हैं। पर उसने क्या किया? क्या उसने जाके उनसे लड़ाई की? नहीं, उसने उन पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उसने अपने डोसा वाले के काम को ही अपना हथियार बनाया और चुपचाप उन पर नजर रखने लगा। तो एक तरफ तो अभी ने अपनी प्रॉब्लम को पहचानने का एक बिल्कुल अलग रास्ता निकाल लिया। अब चलिए वापस चलते हैं हमारी दूसरी कहानी पर, जालंधर के पास। वो भी एक ऐसी ही नामुमकिन सी लगने वाली मुश्किल से जूझ रहे थे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल अलग थी। सोचिए उन पर कितना प्रेशर होगा। पूरा गांव उम्मीद लगाए बैठा था। पर सवाल यह था कि एक स्विमिंग चैंपियन अपने उस बेटे को कैसे सिखाए जिसे पानी के पास जाने से भी डर लगता हो। तो जालंधर ने जोर जबरदस्ती का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने अपने बेटे को पानी में धकेलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने एक ऐसा कमाल का प्लान बनाया जिससे प्रॉब्लम का चेहरा ही बदल गया। उन्होंने डर की वजह को ही मजाक करने का इनाम बना दिया। स्लाइड को एक खिलौने की तरह दिखाया, तो पूल अब कोई डरावनी चीज नहीं रहा, बल्कि एक मजेदार सफर का इनाम बन गया। और बस महेंद्र स्लाइड करता हुआ पानी में गया और इसके पापा ठीक वहीं उसके साथ थे। तो ये थी हमारी दो कहानियां। एक तरफ एक आलसी लड़का जो हालात की वजह से जासूस बन गया, और दूसरी तरफ एक मजबूर पिता जो अपने बेटे के डर से परेशान था। देखने में तो इन दोनों में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर बताया जाए कि इन दोनों ने अपनी अपनी मुश्किलों को सुलझाने के लिए बिल्कुल एक ही तरीका अपनाया था। यही बात इन कहानियों को सबसे दिलचस्प बनाती है, इनके तरीकों में छिपा वो कनेक्शन। और ये बात बहुत कमाल की है। ना तो अभी ने और ना ही जालंधर ने अपनी प्रॉब्लम से सीधे सीधे लड़ाई की। उन्होंने लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। उन्होंने प्रॉब्लम को देखने का अपना नजरिया बदला, एक ऐसा टेढ़ा रास्ता अपनाया जो सीधे रास्ते से कहीं ज्यादा असरदार निकला। तो इन दोनों कहानियों का निचोड़ क्या है? वो कौन सी एक बड़ी बात है जो हम सब यहां से सीख सकते हैं? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे दोनों हीरोज अपनी मुश्किल से लड़े नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी मुश्किल को ही बेकार कर दिया। वो कामयाब इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने अपनी सोच से, अपने तरीके से उस मुश्किल को इर्रेलेवेंट बना दिया।
और एक बहुत पावरफुल आइडिया है कि कभी-कभी किसी मुश्किल का सबसे अच्छा हल उस मुश्किल का जवाब देना नहीं होता, बल्कि उस मुश्किल को ही बदल देना होता है। एक ऐसा नया नजरिया अपनाना जो पुरानी समस्या को ही खत्म कर दे।